हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनेंगे स्वीज रोल्ड विथ ओरियो। सो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओरियो। सो ओरियो में से हम ओरियो और उसकी क्रीम को अलग कर लेंगे। सो लेट्स डू इट। इसकी क्रीम अलग कर लेनी है। लाइक दिस। हम सारे ओरियोज की क्रीम और उसे अलग कर लेंगे। ऐसे अलग करते जाना है क्रीम को और ओरियो को। सो गाइस, ये हमारा लास्ट ओरियो आ चुका है। तो ये आ गई हमारे पास इसकी सारी क्रीम और यहाँ आ गए हैं हमारे ओरियोज। सो अब हमें क्या करना है, और मेरे पास ये थोड़े से ओरियोज ऑलरेडी बचे हुए थे क्योंकि इसमें से मैंने ऑलरेडी क्रीम निकाल के रख दी है और ये ओरियोज है जिसे हम इसके साथ मिक्स करते हैं। तो अब हमें इसे मिक्सचर में ग्राइंड कर देना है एकदम फाइन पाउडर में। सो हियर वी डू दिस सेटअप। ये डाला हमने ओरियोज। एक टाइम में इतनी सारी ओरियोज एक साथ, इतनी सारी ओरियोज क्रंच नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल। सो लेट्स ग्राइंड इट। ग्राइंड करते हुए कुछ टाइम हो चुका है। सो चेक करेंगे कि इसके पार्टिकल्स कैसे हैं। इसमें अभी भी थोड़े पार्टिकल्स ऐसे बड़े से रह गए। हमें सेम ऐसा पार्टिकल चाहिए, एकदम सॉफ्ट, जो नीचे इजीली हाथ से गिर रहे हो, फाइन पार्टिकल्स। सो वापस अब हम फिर से चेक करेंगे कि इसके पार्टिकल्स कैसे हैं। सो सबसे पहले तो हमें इधर ऊपर ऐसे मारना है जिससे कोई चीज़ अगर ऊपर चिपकी हो तो वो नीचे गिर जाए। Still one Oreo, what I want. So guys, जो फाइनली चॉप हो गए हैं ऑलमोस्ट, हाँ देखो कितना फाइन चॉप हो चुका है ये। तो अब हमें इसे एक कंटेनर में निकाल लेना है, कोई भी एक कंटेनर में। सॉरी गाइस। सो हमें इसे नॉर्मली कोई भी एक कंटेनर में निकाल लेना है। सो दिस इज़ दैट कंटेनर जिसमें मैं ये सारे ओरियोज का चंक निकाल रहा हूँ। ऐसा लूँगी, जो बड़े पीसेस रह रहे होंगे उसे हम वापस से इसके अंदर डाल देंगे, इससे कोई भी पार्टिकल बड़ा या छोटा ना रहे। सो मैं इसे एक बार और ग्राइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे एक और बार ग्राइंड कर लेंगे। एक बार उसे फिर से ग्राइंड करने के बाद मैंने यहाँ पे ये सब कुछ निकाल के, ये देख सकते हैं आप, एकदम फाइन पार्टिकल्स बना दिए हैं। देखिए फाइन पार्टिकल्स बन गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बैटर को रखते हैं साइड में। पहले इसी बैटर से बना देते हैं। तो इस बैटर में हमें डालना है मिल्क, और नॉर्मली हम जैसे डो बनाते हैं रोटी के लिए, चपाती या रोटी आप जो बोलते हैं उसके लिए, वैसे ही हमें डो इस ओरियो और मिल्क की मदद से बनानी है, क्ले टाइप स्ट्रक्चर, जिससे हम इजीली बेल सके, वैसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, बट ये ओरियो या चॉकलेट कोई बिस्किट हो, उससे ज़्यादा टेस्ट वाला, अच्छा वाला टेस्ट आता है।
सो बेसिकली मैं यहाँ पे से डो बनाने में लग गई हूँ। लेट अस मेक इट। सो तब तक मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि इतने साइज के पैकेट ऑफ ओरियो में कितने ओरियो आते हैं, बस आपको मुझे ये बताना है। और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे कमेंट्स में पिन करूँगी, ज़रूर से करूँगी। डो हमारी बातों बातों में भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट नहीं हो ही चुकी है। ठीक है, और कुछ हाथों लगे तो खा भी ले, सही है टेस्ट में भी। ये आप घर पे भी किसी भी बिस्किट से बना सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी बिस्किट हो, जैसे ओरियो हो या फिर कोई और, जैसे मॉम्स मैजिक। अगर आपको किसी और बिस्किट से भी सेम चीज़ बनी हुई का वीडियो चाहिए सो लेट मी नो, मैं उसका भी ज़रूर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आपको दिखा दूँगी। सो हियर आर डो इज़ रेडी, दिस इज़ आर डो। देखो ये हमारी डो रेडी है, यहाँ पे हमारी डो बन के रेडी हो चुकी है। वी आर थिंकिंग लाइक डो को छोटा नहीं बनाए, बट इट्स ओके। अब हम इसे रख देंगे फ्रीज होने के लिए। सो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो यहाँ पे मैंने उसे फ्रीज में रख दिया है। अब जब तक वो ठंडा डो सेट होगा तब तक में हम उसकी क्रीम की भी डो बना लेंगे। बट ये तो इजी फीजी है, बन जाएगी इजीली, स्टिकी होता है ये, सो बन जाता है इजीली। अब आपको चाहिए है एक प्लास्टिक की बैग, प्लास्टिक बैग चाहिए हमें कोई भी। तो मैं यहाँ पे इस टाइप की प्लास्टिक बैग ले रही हूँ, आप देखो प्लास्टिक बैग। अब हमें क्या करना है, इस प्लास्टिक बैग को कट करना है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो मैंने एक ऑलरेडी कट कर रखी है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ऐसे कट कर लेना है। ठीक है, कट इट। और अब हमें वो जो डो हमने फ्रिज में रखी थी उसको, ये हमारी डो है जो हमने अभी ही बनाई है। अब क्या करना है, इससे हमें इस डो को हमें अब इस पॉलीथीन पे रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ। आप एकदम सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, कोई भी शेप की, पहले तो डो को शेप दो अच्छे वाला। So here is our dough. So अब हम इस डो को इधर रखेंगे, पर हाँ उससे पहले आप पॉलीथीन को एक बार ग्रीस कर लो ऑयल की मदद से। सो मैंने यहाँ पे थोड़े से अमाउंट में घी लिया, एकदम थोड़े से अमाउंट में ऑयल लिया है। अब हम इसको डालेंगे इसके ऊपर और करेंगे, इसे फैलाएंगे, इसे फैला लेंगे जिससे हमारी पॉलीथीन से ये जो डो है वो इजीली रिमूवेबल बने। आप चाहो तो एक बार चख लीजिएगा कि डो आपको चाहिए कितनी मीठी है या नहीं। थिंक वी आर नॉट नीडेड टू ऐड शुगर इन इट। नाउ देखो गाइस, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इस पे हमें रख देना है ये डो, ये वाला डो, और फिर कर देना है ऐसे। अब हमें चाहिए एक बेलन। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉलीथीन है इसको इसके ऊपर डो को रख के उसे कुछ इस तरह से कवर कर लेना है, और अब उसे हमें बेलना है। मैं आपको बेल के बताऊंगी। तो मैंने उसे 1 लेयर कर दिया क्योंकि वो 2 लेयर की वजह से अच्छे से मेरे से हो नहीं पा रहा था।
आप चाहो तो इसे 3 लेयर रखो, 4 लेयर रखो, योर चॉइस। बट ये मूव नहीं होना चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा ही मूव हो रहा था, एकदम स्टैंडी वाला नहीं है। इसे बेल लेते हैं। सो गाइस, अब हमने इसे बेल लिया है और अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है। आई नो इतना भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल ओके। अब क्या करना है, डू यू नो? मैं बोल रही थी ओके। अब आप नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या, इस पॉलीथीन को शांति से ओपन करो। अब ये जो डो है, ये उसको एक साइड अलग से बेल लो। या तो क्या करो, उसके छोटे छोटे पीसेस करके ना रेंडमली थ्रो कर दो कहीं पे भी। इस तरह लुका छुपी बहुत हुई। डोंट गो ऑन माई वॉइस, my voice is not at all a good voice, I know. खा भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर चम्स नौकरी बेल लेंगे, इधर तक चले जाए। मैं उसे राउंड राउंड करके देखती हूँ। बस हो गया, ज़्यादा भी नहीं मिलना है कि वो तो रहे ही ना, ठीक है। अब क्या करना है, ये दिख रहा है आपको। अब इसे हमें रोल करना है एज अ स्वीज रोल। कैसे होता है शेप में, उस शेप में। सो बेसिकली हमें ना इसे पॉलीथीन के साथ ही रोल करना है। एक बार एक पॉलीथीन रोल करके इसे ओपन करना है। अब क्या करना है, हमें हाथों से रोल करना है पॉलीथीन। फिर आप पॉलीथीन निकालने में मुश्किल होगी, आप ऐसे करके रोल कर सकते हो जैसे मैंने किया। सो ये है हमारा रोल। अब हमें इससे होने देना है ठंडा ठंडा। इसे मैं थोड़ा सा मैं इसे लंबा भी कर रही हूँ, पतला कर रही हूँ आई मीन। अब हम इसे कर देंगे फ्रीज। इसे फ्रीज कर देना है थोड़ी देर के लिए। फ्रीज़र इसे मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, तो थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट्स के लिए उसे फ्रीज में छोड़ देंगे हम, जस्ट फॉर 2 to 5 मिनट्स। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, आप देख लेना कि आपको कितने मिनट के लिए छोड़ना है। तो 2 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। सो गाइस, अब 2 मिनट हो चुके हैं, सो देखते हैं कि वो कैसा हो चुका है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बनाएंगे भेल। सो मैं आपको भेल की रेसिपी बताऊँ उससे पहले मेरी चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है। सो लेट्स काउंट 3 इन 3
1 0। सो आई होप आप सबने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ऐसे कोई भी पतीला ले लो या कोई भी प्लेट या कुछ भी ले लो। देन टेक दिस टाइप ऑफ स्पून और बिग स्पून, इसे क्या बोलते हैं डोंट नो, ठीक है। देन ऑनियन, टमाटर, मैंने सब कुछ कट करके रखा है, तो आप भी ले सकते हो। और लास्ट में हमारा मेन इंग्रेडिएंट ममरे। सो नाउ मैं सूखी भेल बना ली क्योंकि मेरे को सूखी भेल ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स वाई। आप उसमें चटनी वगैरह ऐड कर सकते हो। अब हमें इसमें ऐड करना है सब कुछ। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे मुरमुरे। आप अपने अकॉर्डिंग मेज़र कर लेना, मैंने इतने मुरमुरे लिए हैं। अब इस मुरमुरे में हम डाल देंगे ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मसाला ममरा यूज़ किए हैं। अगर आप मसाला ममरा यूज़ नहीं कर रहे हैं सो यू हैव टू ऐड मसालास, वरना नाउ हमें इसे मिक्सी कर देना है। मिक्स। अब मैं इसमें थोड़ा चनाचोर ऐड कर देंगे हम इसमें। अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वरना ऑप्शनल है। सो हमारे पास चनाचोर मैंने थोड़ा ही लिया है। नाउ आगे देखो, अब इसे करेंगे मिक्स। नाउ लेट अस मिक्स इट अगेन। ये देखो हमारा भेल रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ऊपर से ऐड करेंगे हम थोड़ी सी सेव। अब अपने अकॉर्डिंग ऐड करना, मैं अपने अकॉर्डिंग कर देती हूँ। नाउ हम इसे कर देंगे मिक्स। क्वांटिटी कम थी, बढ़ चुकी है। ये हमारा भेल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। सो इट इज़ नाउ रेडी टू सर्व। सो हम किसी एक रैंडम बाउल में इसे निकालेंगे। सो मैं इसे निकाल के बताती हूँ। नाउ अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि कैसा है। नाउ लेट अस टेस्ट दैट हाउ इट टेस्ट्स। मुझे तो अच्छा लगा, पर आप लोग बोलोगे कि खुद का बना हुआ हमेशा अच्छा लगता है, तो ये रेसिपी घर पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम बनाएंगे कॉफ़ी, जो बीच में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में थी, बट अभी ट्रेंड ख़त्म हो गया। फिर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। सो इस रेसिपी को शेयर करूँ उससे पहले आप सब लोग मेरी चैनल को फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है कि आप लोग भूल जाते हो। सो लेट्स काउंट 5, तब तक आपको ये सब कर लेना है। तो इन 3 2 1 लेट्स काउंट आउट। 5 4 3 2 1 एंड 0। तो गलती हो गई थी मुझसे बीच में, तो बड़े बड़े चैनल में छोटी छोटी बातें नॉर्मल होती हैं। सो चलो बनाए कॉफ़ी। सो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे, वो रहेगा कॉफ़ी मेन इंग्रेडिएंट। कोई भी चॉकलेट अगर आपको डालनी हो तो, दूध मैं निकाल दूध थोड़ा सा, देन कप, प्लेट जिससे कुछ गिरे ना नीचे, वाटर जो कि हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे बाद में। तो मैंने एक वाटर ले लिया है। शुगर मेन इंग्रेडिएंट, शुगर।